हाँ भाई, चलिए आज हम लोग सीखते हैं आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी और मास ये एक इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये पूछेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसकी प्रूविंग पूछी जाएगी। आइए सीखते हैं। कैपिटल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस चीज को प्रूव करना है। अपने को मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू होता है u, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, देन v इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। अब इसको a के फॉर्म में अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा v अपॉन टी। क्लियर है? इसको बना ले इक्वेशन फर्स्ट। अपने को मालूम है F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको भी हम a के फॉर्म में बना ले तो हो जाएगा F अपॉन m। ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हमको क्या मिलेगा? यहाँ a की जगह पे हम लिखेंगे f अपॉन m, तो हो जाएगा ये f अपॉन m इज इक्वल टू क्या है? v अपॉन t। इस m को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू v m अपॉन t। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन थर्ड। अच्छा, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको फोर्स के फॉर्म में बनाए अगर तो फोर्स हो जाएगा वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे आ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको बना लो इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 4 की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। f की वैल्यू जो है w अपॉन s, इसको हम कहाँ पे पुट कर दें? थर्ड में। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो अब देखिए हमारे पास क्या मिलेगा? w अपॉन s इज इक्वल टू m v अपॉन t। इस s को उधर की ओर भेज दे तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m v s अपॉन t। अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कि किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा m v इंटू v अपॉन टी। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर। w वर्क डन। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी खर्च करेंगे तो वर्क होगा, तो हम इस w को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एनर्जी से। लीजिए लिख दिया कैपिटल E m, और ये v स्पीड, और स्पीड यहाँ पे किसका लेंगे? लाइट का, और लाइट की स्पीड को क्या बोलते हैं? c। तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कैपिटल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन आइंस्टीन का क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। छोटा सा डेरिवेशन है। ये हो गया। थैंक यू।